हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उन सब के एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स। और ये है बेसिक का मतलब क्या कहते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड, कहाँ गया? एक सेकंड, कहाँ गया? ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equation has dash solution. देखो, जब भी ऐसा कंडीशन आए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हमेशा हमें वन सॉल्यूशन मिलता है। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? वन। वन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इनकी लाइंस की अगर मैं बात कर दूं तो लाइंस कैसे हो जाती हैं? इंटरसेक्टिंग। ये तीन कंडीशंस हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के अंदर। उसमें से एक कंडीशन ये है जो कहती है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। जब भी हो तब दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी वो दो लाइंस एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। वन सॉल्यूशन बोलो या यूनिक सॉल्यूशन, कभी भी एग्जाम में आए तो यूनिक लिख देना। यानी आंसर इज वन सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। देखो, जब भी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होगा तभी रूट्स रियल और इक्वल होती है। यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। यानी यहां से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द एपी 4, 10, 16, 22 कॉमन डिफरेंसेस। देखो ये होता है A1, A2, A3, A4। तो कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो हमेशा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 10 - 4, आंसर इज 6। आप इसको दूसरे टर्म से भी चेक कर सकते हो, जैसे A3 - A2, दिस विल गिव यू 16 - 10, 6। सो द कॉमन डिफरेंस इज 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -5, 0 इज। ठीक है, देखो इसमें क्या करो, इसको ले लो x1 y1 और इसे ले लो x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो -5 - 0 हो गया -5 का होल स्क्वायर, और 0 - 5 भी -5 होगा। सो -5 का स्क्वायर इज 25 एंड अगेन -5 का स्क्वायर इज 25 विच विल गिव 50। और 50 तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 50 के निकालेंगे फैक्टर्स। 2 × 25, 5 × 5 जा, 5 × 1 जा। देखो 5 का एक पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट में रह जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 5√2 यूनिट्स। क्लियर है? ठीक है, ये ए बी स्क्वायर करके आता है ऐसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ए बी निकाला, स्क्वायर रूट लगा दिया 50 पे। ठीक। फिफ्थ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो सीधी सीधी एक आइडेंटिटी है जिसका आंसर आता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? 1। दो और आइडेंटिटी है, वो भी देख लो इसके साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है
1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी डेटा मीन, एक्स बार को हम बोलते हैं मीन, एक्स बार को हम बोलते हैं मीन, जेड को हम बोलते हैं मोड और एम को हम बोलते हैं मीडियन। देखो यहाँ पे मीन हमें दिया है 25, मोड हमें दिया है 25, हमें फाइंड करना है मीडियन। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, जब मीन और मोड सेम हो तो मीडियन भी सेम आएगा। यानी यहाँ पे मीन भी 25 है, मोड भी 25 है, तो मीडियन भी 25 आएगा। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इसको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला से करके ही देखिए। ठीक है, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बोलती है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x पर, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड की जगह हमने रख दिया, ये देखो 25, 3 मीडियन, तो मीडियन तो हमें फाइंड करना है, माइनस 2 इंटू एक्स बार यानी मीन कितना है 25। तो 25 इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 25 हो गया 50, ये माइनस का 50 इधर आएगा, तो 25 प्लस 50 इक्वल टू 3m, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 3m। तो m यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 75 अपॉन 3, तो m का वैल्यू आया 25। देखो जब मीन और मोड सेम था तो मीडियन भी सेम आया, पर आप हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with correct option as to make the given statement correct। ओके, हमें यहाँ पे fill in the blank करने हैं। देखो बोला 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन डैश नंबर, इज अ डैश नंबर या इज एन डैश नंबर। देखो रूट 5 जो कि एक प्राइम नंबर है, रूट 5 5 एक प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर कभी भी कोई प्राइम नंबर होगा, ये समझ लेना। रूट के अंदर कभी भी कोई प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इर्रेशनल होगा। यानी यहाँ पे ये पूरा टर्म इर्रेशनल है और 3 रैशनल है। रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा आपको देगा इर्रेशनल, याद रखना। रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा आपको क्या देगा इर्रेशनल, यानी इर्रेशनल इसमें आएगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज डैश। देखो सबसे पहले इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए आपको मिल जाएगा 4, बी आपको मिल जाएगा माइनस 3 और सी मिल जाएगा माइनस 7। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस हमेशा बाहर रखने का। अब देखो बी क्या है, बी है माइनस 3 और ए है 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर मिला 3/4। ये रहा 3/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a coin is tossed 3 times the total number of possible outcomes is dash। देखो जब भी कॉइन के टॉस करने की बात है तो एक फॉर्मूला याद कर लो 2 की पावर n। अब मान लो एक बार टॉस हुआ तो कितने आउटकम मिलेंगे 2, क्योंकि n की जगह रख दिया 1। अगर 2 बार टॉस हुआ तो 2 की पावर 2, टोटल कितने आउटकम मिलेंगे 4। सिमिलरली 2 की पावर n यहाँ लिखा। अब कितनी बार टॉस कर रहे हैं हम 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 इज 8। 8 6 नहीं लिख के आना, 6 मत लिख के आना भाई, 2 इंटू 3 कर दिया 6 आ गया सर, करेक्ट है नहीं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो करेक्ट आंसर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा आंसर आएगा 1। और भी बता देता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी हमेशा क्या होता है 1, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वो भी हमेशा क्या होता है 1 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये रहा सर्कल, सर्कल के हमेशा पैरेलल टेंजेंट्स मैक्सिमम कितने होंगे 2, आंसर इज 2। हमेशा 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं सर्कल, पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, ध्यान देना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, मीडियन ऑफ -2 -3 0 1 3 2 7। देखो अब इसमें क्या करना है, हमें पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। पहले तो जो हमें दिया है वो देखो, मीडियन का सवाल। अब आप इसको देख के ही जजमेंट करो सर, इसमें टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि -3 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और आखिर में 7। असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है मीडियन के क्वेश्चंस, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पे आप देखो, ऑब्जर्वेशंस काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू 7 विच इज ऑड। तो ऑड के लिए मीडियन क्या होता है, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन होता है। तो 7 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन यानी 8/2, यानी 4th ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा। 7 प्लस 1 8, 8/2 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मीडियन होगी। तो 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन है 1, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर बिना अरेंज किए हुए असेंडिंग ऑर्डर में आप देखते और बोलते सर 4th ऑब्जर्वेशन है, तो देखो तब भी आंसर 1 आएगा, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इज 1, ट्रू। हमें अभी ट्रू फॉल्स बताने हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 और 16, 13 से लेकर 16 तक। क्यों ट्रू क्यों है, देखो देखते हैं मैंने कैसे बता दिया। क्योंकि प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर्स का HCF इज ऑलवेज इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस फॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 2। अब देखो y इक्वल टू p ऑफ x है ना, तो जो भी पॉलिनोमियल के साथ एक्सेस दी हुई है, जैसे p ऑफ x है, तो आप सिर्फ x एक्सेस को देखोगे। अब देखो ये जो लाइन है, x एक्सेस को टच कितने पॉइंट पे कर रही है, एक ही पॉइंट पे कर रही है, और कहीं कर रही है नहीं। तो ये टच कर रही है एक पॉइंट पे, हमसे कहा है कि 2 है, तो आंसर इज फॉल्स। क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर 2x plus 3y equal to 12 and 3x plus 2y equal to 18, then x plus y equal to 5। हमें देखो दो इक्वेशन दिए और हमसे पूछा है कि x प्लस वाई क्या 5 के बराबर है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में आए, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले पूरा सॉल्व करो, एक्स निकालो वाई निकालो, उन दोनों को ऐड करो, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ना कि 3 मार्क का। देखो तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। ऐड करते हैं, चलो। ऐड करने में कभी भी साइन चेंज होता नहीं है। तो 2x प्लस 3x आ जाएगा 5x, 3y प्लस 2y आ जाएगा 5y, और ये आ जाएगा 12 प्लस 18 इक्वल टू 30। अब तीनों मतलब जो 5x प्लस 5y इक्वल 30, पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई की आंसर आएगा हमारे पास 6, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 1, 5 डिवाइड बाई 5 1, 30 डिवाइड बाई 5 6, और हमसे कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो ये गलत है। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, समझे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ट्रू। जो चीज कभी होनी ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना हमेशा 0। जैसे वो आपके लिए लॉयल रहे, उसकी संभावना हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। लॉयल्टी उनके अंदर है ही नहीं, हमेशा 0। वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है।
ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a comma 2a comma 3a comma 4a is an arithmetic progression or not? a comma 2a comma 3a comma 4a dash 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 is an AP or not? देखो, जब भी टर्म्स ऐसे दिए हो और चेक करना हो एपी है कि नहीं, तो एक ही तरीका है, हम उसके कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ जाता है तो वो एपी में है, नहीं तो वो एपी में नहीं है। जैसे ये हम इसको नाम दे देते हैं A1, इसको दे देते हैं A2, ये A3 और ये A4। तो कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, जो कि है 2A माइनस A, तो ये A के बराबर आया। फिर कॉमन डिफरेंस है A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A, फिर आंसर आया A, और आखिर में है A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A, तभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आया। हर बार कॉमन डिफरेंस A आ रहा है, तो यस दे आर इन AP, यस A कॉमा 2A कॉमा 3A इज एन AP। ठीक है, समझे? अगर कॉमन डिफरेंस एक का भी अलग आ जाता तो वो AP में होते नहीं। टर्म्स AP में तभी होंगे जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जो यहाँ पे दिख रहा है, सब में कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिला, A के बराबर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल? 0। देखो, हमेशा टेंजेंट सर्कल के बाहर से जो पॉइंट होती है ना, वहां से बनती है, सर्कल के अंदर से नहीं बनती। सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं बनती, सर्कल के बाहर से बनती है। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इज थ्रोन वंस, तो उसके टोटल आउटकम्स पहले लिख देते हैं। एक डाई को थ्रो करेंगे, टोटल आउटकम्स कितने? 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6? देखो, प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने की, 6 को छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 5, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6 इज 5/6। अब नॉट गेटिंग है तो यहाँ पे आप बाहर भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉट गेटिंग नंबर 6 मतलब नंबर 6 हमें नहीं चाहिए, तो उसके अलावा क्या क्या बचते हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5, और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 6, तो आंसर इज 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। देखो, सबसे पहले पहले 11 नेचुरल नंबर तो यहाँ लिखी दो। ठीक है, अब मीन एक्स बार की फॉर्मूला होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, और होल डिवाइडेड में आ जाएगा 11। ठीक है, ऐड करते हैं 1 + 2 3, 3 + 3 6, 10 15 21 28 36 45 55 और 11, 66/11। सो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो मीन हमें मिला 6। मीन का आंसर आया 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, मैच द पेयर, मैचिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या बोला है 21 के अंदर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो, देखो यार, हेमिस्फीयर का जो बेस होता है ना, हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है। वो क्या होता है? सर्कल होता है। बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज सर्कल, वो क्या होता है? एक सर्कल। और सर्कल की एरिया क्या होती है भैया? πr²। तो 21 का आंसर ये रहा, मैच करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, 22 में देखो, वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, कॉइन, मैं आपको सिंपल बात बता दूं सबसे पहले, कॉइन एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कॉइन एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपली क्या होता है? πr²h। ये रहा, πr²h, तो ये आ गया सी। 22 का ऑप्शन है सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। देखो, लेंथ ऑफ आर्क की बात अगर करें
तो उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर थीटा अपॉन में 180। तो ये आ गया ऑप्शन यहाँ पे, पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, अब ये हो गया 23 नंबर। 24 नंबर में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखो क्या होता है 2 पाई आर। पर यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखो यार 2 आर को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर लिख सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो 2 आर की जगह मैंने डायमीटर लिखा तो बन गया डी पाई या पाई डी। देखो ये ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डी आए ना, इन टर्म्स ऑफ डी तो पाई डी, इन टर्म्स ऑफ आर आए तो 2 पाई आर। ठीक है, इसके पहले जो हमने 24 सम्स किए थे वो मार्च 2024 के थे, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 2023 के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखो बोला आंसर द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन, क्वेश्चंस 1 to 16 ईच कैरीज 1 मार्क। 2023 तक जो सेक्शन ए आता था वो 16 मार्क्स का आता था, तो 2024 से उसे चेंज करके 24 मार्क्स का कर दिया है। ठीक है, पर हमें तो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स तो सेम रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 to 4 ट्रू और फॉल्स है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है HCF 17 और 23 का 1 ट्रू। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, और 17 और 23 दोनों कैसे हैं, दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर्स का HCF इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। करेक्ट है, ये ट्रू लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं बेटा। इफ P of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 देन द नंबर ऑफ जीरोस आर 3, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इस नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यानी यहाँ पे पावर x की है 2, तो जीरोस भी हमें कितने मिलेंगे 2, 3 मिलेंगे नहीं, तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन ए इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ ये अच्छा, देखो अगर टेबल आती होगी तो टेबल में पता है साइन की टेबल में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, और ये होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यानी 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 90, साइन साइन कैंसल आउट, ए इक्वल टू मिला हमें 90 डिग्रीज, यानी ये है हमारा ट्रू। ट्रू आ जाएगा क्योंकि ए 90 डिग्री होगा तभी साइन का वैल्यू, मतलब साइन ए का वैल्यू तभी 1 होगा जब वो ए जो है वो 90 डिग्री होगा तभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए नेवर बी ग्रेटर देन 1, ट्रू। कभी भी साइन और कॉस का वैल्यू 1 से ऊपर जाता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो उससे पता चल जाएगा। साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 1, और कॉस 0 का मैक्सिमम वैल्यू भी है 1। कभी भी वैल्यू उससे ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आंसर इज ट्रू। फिफ्थ, इफ p and q are positive integers where p equal to ab square and q equal to a cube b, where a and b are prime numbers, then LCM of pq is, देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, p और q का हमें एलसीएम बताना है। तो देखो दोनों में वेरिएबल कौन से हैं, a और b है, a और b दोनों प्राइम है। ठीक है, अब दोनों में a की पावर देखो, जिसमें बड़ी पावर हो, इसमें a की पावर है 1 और इसमें a की पावर है 3, तो a की पावर 3 बार लोगे। यहाँ है b की पावर 2 और यहाँ है b की पावर 1, तो b की पावर 2 ले लोगे। ये हो गया आपका एलसीएम। बड़ी पावर ले लेने की तो एलसीएम, छोटी पावर के वेरिएबल निकालोगे तो वो एचसीएफ बन जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर सिक्स्थ, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0 represent two lines which are intersecting at exactly 1 point, intersecting at 2 point, coincident या parallel। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ लिखो a1। ठीक है, a1, b1 और c1। यहाँ लिखो a2, b2 और ये c2। फिर निकालो रेशियोज, a1 अपॉन a2, तो 6/2 क्या आया 3।
फिर निकालो b1 अपॉन b2। b1 क्या है -3 अपॉन b2 क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, फिर मिला 3। फिर निकालो c1 अपॉन c2। ठीक है, तो c1 अपॉन c2 में आएगा 10 अपॉन में 9। अब यहां देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, यानी लाइंस हमेशा पैरेलल होगी। नो सॉल्यूशन आएगा, और जब भी नो सॉल्यूशन आता है तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोला if the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are real and distinct, then देखो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। तो इसमें ऑप्शन सी टिक कर दो। क्लियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एट्थ देखो, इफ ए 0,6 एंड बी 0,-2 देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी है इज, तो यहाँ लिखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2। x2 हम मानते हैं इसको, देखो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 0 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 और ये -6 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0, उसका स्क्वायर भी 0, और -2 -6 यानी -8 का स्क्वायर विच इज 64। अब ए बी स्क्वायर 64 आया, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट 64, तो ए बी क्या आ जाएगा बेटा? 8 यूनिट्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ्स पेपर इज, ये इंटरेस्टिंग, 1/81। 1/80 नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि देखो 0 मार्क भी एक मार्क काउंट होती है, 0 भी तो आ सकते हैं। मतलब टोटल 80 तो है ही है, पर साथ में ऑप्शनल एक 0 भी है, किसी बच्चे के 0 भी आ गए, तो 0 मार्क को भी हम टोटल आउटकम में काउंट करते हैं। इसके लिए 80 एक ही बार आएगा, पर कितने में से आ सकता है? 81 में से। इसके लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द गिवन फिगर इफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, देखो पॉलिनोमियल के साथ फंक्शन कौन सा है? x, यानी x एक्सिस देखना है। देन नंबर ऑफ जीरोस आर, देखो कहाँ कहाँ x एक्सिस को टच कर रहा है, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 2। 2 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, नेक्स्ट देखो, the abscissa of the point of intersection of the less than type and of the more than type cumulative frequency curve of a group data gave its median। आपके सिलेबस में नहीं है और फिर भी समझ लो, फ्रीक्वेंसी कर्व हम बनाते थे पहले, ऊजी कर्व भी आता था जिसका आंसर आएगा मीडियन। ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है, फिर भी आ जाए तो मीडियन लिख के आना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होना ही होना है, जैसे सन हमेशा उगता ही है, सन राइजेस इन द ईस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, वो भी उसके बाहर से जाती है, वो वाली। ठीक है, टेंजेंट ऑलवेज टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट। नेक्स्ट देखो, अ सर्कल विच टचेस द क्वाड्रिलेटरल, द ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सर्कल है, थोड़ा रफ बना है, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। ठीक है, एबीसीडी, ये सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, जिसमें ए बी दिया है 7, बी सी दिया है 3, सी डी दिया है 4, हमें फाइंड करना है एडी। देखो जब भी ऐसा केस हो कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को अंदर से टच कर रहा है, तो ऑपोजिट साइड्स का सम, ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होगा, यानी ए बी
प्लस सी डी, क्योंकि ए बी के सामने सी डी है, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनका सम जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ए बी है 7, सी डी है हमारा 4, ए डी हमें करना है फाइंड, एंड बी सी इज 3। ये हो गया 11 इक्वल टू ए डी प्लस 3। तो ए डी यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3, ए डी इज 8। ठीक है, 8 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन 180। सिंपल फॉर्मूला है, पाई आर थीटा अपॉन 180, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल्ड देन इट्स एरिया बिकम्स डैश टाइम्स। देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल तो मैं लिख सकता हूं न्यू एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने क्या किया, रेडियस को कर दिया डबल। क्या कर दिया, डबल। तो आर की जगह आ जाएगा 2r। पाई सेम, ये हो गया 4r²। तो 4 पाई r² लिख सकता हूं, यानी 4, ये है एरिया ऑफ सर्कल जो ओल्ड है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओल्ड सर्कल, यानी उसकी एरिया, अगर रेडियस हम डबल कर देंगे तो एरिया हमेशा 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 2023 का पेपर कंप्लीट होता है। इस वीडियो में ही आगे आपको 2022 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंटिन्यू करते हुए मैं आपको देखूंगा वहां पे। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे मार्च 2022 के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखो सबसे पहले बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, और उसमें बोला है फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 को मैंने कर दिया -5 इक्वल टू 0, एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, देर आर डैश सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, a1/a2 का रेशियो लिया, 1/2 आया। फिर b1/b2 का भी रेशियो लिया, 1/2 आया। आखिर में c1/c2 का रेशियो ले लो, वो भी क्या आएगा, 1/2 माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5 2 जा। यानी यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। तो तब जब तीनों इक्वल आते हैं रेशियोस, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब इन्फिनिटी सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा इन पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 इज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, c/a। c यहाँ पे क्या है 2, a क्या है 1, तो 2/1 यानी आंसर आ गया 2। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड देखो, द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सिंपल, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की फॉर्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ देखो, द फॉर्मूला टू फाइंड nth term of an AP is a of n equal to a plus n minus 1 into d। ये होती है फॉर्मूला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, a plus n minus 1 into d। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 7th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और लाई करती है 0 और 1 के बीच में। 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं। यहां देखो एक नेगेटिव है, -1.5। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो सर्टेनिटी है कि होगा ही, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1। ठीक, नेक्स्ट देखो, द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर फॉलोज 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। देन द मोड विल बी, देखो मोड होता है मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। यहां देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या है, 2 आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और कोई नंबर है जो इससे ज्यादा बार आ रहा है, नहीं। 2 मैक्सिमम बार आ रहा है,
मैक्सिमम बार आ रहा है जो है 3 टाइम्स, यानी ऑप्शन बी मोड आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज, फैक्टर्स निकालते हैं, 3 5 जा, 5 1 जा, और यहाँ हम निकालेंगे 35 के फैक्टर्स, 5 7 जा, 7 1 जा। दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या है, दोनों में कॉमन है 5, यानी HCF आ गया 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial p of x equal to ax square plus bx plus c, then alpha plus beta is minus b by a। बहुत बार हमने याद किया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज, देखो जब भी ओरिजिन हो तो आप अंडर रूट ले लो और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हो उनका स्क्वायर का सम कर देने का, उनके स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये तभी करना जब ओरिजिन से दिया हुआ, ओरिजिन बोले तो 0,0। ठीक है, तो अंडर रूट में जो भी कोऑर्डिनेट दिया हो, चाहे नंबर हो 3,4, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखो, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गया, यहाँ पे आर देखो अब क्या करो, 2r इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर ले जाओ और इक्वल टू 2, ये हो गया आर की पावर 1, तो आर की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो आर की पावर 1 इक्वल टू 2, यानी आर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर देखो, 13 से 18 तक सारे क्या है, ट्रू फॉल्स। रूट 5 एज एन इरेशनल नंबर, ट्रू, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर दे दो वो हमेशा इरेशनल होगा। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स आर 3, ट्रू, जितनी पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे 3। 2,2,2,2 इज एन एपी, देखो डिफरेंस चेक करो, a2 माइनस a1 जीरो आया, a3 माइनस a2 जीरो आया, a4 माइनस a3 जीरो आया, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है तो ट्रू आंसर आएगा। द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्रीज 1/2 फॉल्स, क्योंकि टेबल में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है 90 डिग्री। ठीक है, और 17 देखो, z इक्वल टू 2m माइनस 3 एक्स पर, गलत, z होता है 3m माइनस 2 एक्स पर, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यहाँ बोला है 2 मीडियन माइनस 3 मीन, रॉन्ग, तो ये हो जाएगा फॉल्स बेटा। p ऑफ e प्लस p ऑफ e बार इक्वल टू -1, फॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड हमेशा 1 के बराबर होता है, -1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर, इन द गिवन फिगर y इक्वल टू p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोस आर, देखो y इक्वल टू p ऑफ x यानी x एक्सिस पे देखो ये ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, कि ये पॉइंट पे कर रहा है 2 और ये 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसके आ जाएंगे 3, नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा हमेशा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, आइडेंटिटी है भैया, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होगा, 2 बार आ गया लगता है, कोई नहीं कोई नहीं। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेस इट एट ओनली वन पॉइंट, टेंजेंट सर्कल की हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कितने पॉइंट पे टच करेगी, एक ही पॉइंट पे। 2 k 26 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन के इक्वल टू, देखो मैंने पहले ही बताया, इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी के दिए हो तब फॉर्मूला याद कर लो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2 इंटू के, क्योंकि बी के है, ए क्या है 2, सी क्या है 26, तो 2 इंटू के 2 के इक्वल टू 28, तो के इक्वल टू 28/2, के का वैल्यू आया 14, क्या आया 14 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन, देखो 5 रुपी कॉइन हो या 10 रुपी या 2 रुपी या 50 पैसा,
होता है सिलेंडर शेप में। ये याद रखना भैया, कॉइन को सर्कल नहीं समझना, स्फीयर भी मत समझना, कॉइन होता है सिलेंडर के शेप का, जिसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, समझे। नेक्स्ट, इफ सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 245 सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100, देन एक्स बार इक्वल टू, देखो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 245 अपॉन में सिग्मा एफ आई का 100, क्या आ जाएगा 2.45, क्योंकि दो जीरोस है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करी तो 2.45 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, मार्च मई में जो एग्जाम हुई थी 2021, उसका पेपर है ये। State whether the following statements are true or false. The HCF of 20 a square b and 30 ab square is 10 a square b square. देखो 20 और 30 का नंबर में अगर HCF निकाले तो 10 तो आएगा। अब अगर इन दोनों का HCF देखें वेरिएबल्स का, तो छोटी पावर हम लेते हैं, तो ए स्क्वायर के साथ हम लेंगे बी, पर हमें यहाँ पे क्या बोला है, 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगी, तो आएगा फॉल्स, क्योंकि HCF तो हमें क्या मिलेगा, 10 ए स्क्वायर बी। ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखो, द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 इज, ठीक है। देखो 12 के दो फैक्टर प्लस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 है, एक्स स्क्वायर ये लिखा प्लस 12, 4 3 जा 12 होता है, 4 प्लस 3 7, तो ये 4x ये 3x, ये माइनस x कॉमन बचेगा, x माइनस 4, सेम यहाँ लिखा है x माइनस 4, कॉमन क्या है -3, यानी x माइनस 4 इसके फैक्टर्स हैं, तो x इक्वल टू 3 होगा, यहाँ x इक्वल टू 4 होगा, यानी 3,4, यस ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज टू रियल जीरोस, ट्रू, क्योंकि मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 2, तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a pair of linear equation in two variables which has no solution is called an inconsistent pair, true, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, और अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो वो कंसिस्टेंट पेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, HCF 10,15 इक्वल टू है 2a प्लस 1, तो a निकालना है, तो देखो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का पहले निकालेंगे HCF, 2 5 जा 5 बन जा, 3 5 जा 5 बन जा, HCF क्या आया 10 और 15 का 5, तो इसके लिए रखा हमने 5 इक्वल टू 2a प्लस 1, तो 2a यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू आया 4, a इक्वल टू 4 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू क्या आई 2। नेक्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 -3 फ्रॉम y एक्सिस इज, देखो y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा, पर यहाँ एक चीज ध्यान देनी है, x कोऑर्डिनेट तो है सर -2, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको पॉजिटिव लेके आप बोलोगे 2, आंसर 2 आएगा। फ्रॉम y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट, फ्रॉम x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट, मेक श्योर कि कोऑर्डिनेट जो भी हो आपको लेना पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर, हमेशा ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सारे स्क्वायर्स या सारे सर्कल्स सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 7 इज, देखो कुछ नहीं, एलसीएम लेना है 6, ये 2 गया x के पास बन गया 2x, 3 गया y के पास बेटा बन गया 3y इक्वल टू 7, अब ये डिवाइड वाला 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इंटू 6 इज 42, तो 2x प्लस 3y -42 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, ठीक है, द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थर्ड ऑप्शन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज, कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a मिलेगा 4, b मिलेगा -12,
सी मिलेगा 9, तो डिस्क्रिमिनेंट डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बेटा कितना है -12 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 4, सी है 9, तो ये हो गया 144 माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0। 11 देखो, व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल कॉल्ड। देखो ये सर्कल है, ये टेंजेंट यहाँ से गई, हालांकि थोड़ी बाहर हो गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ टेंजेंट और सर्कल मिलता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 cosec स्क्वायर 45 माइनस 10 cot स्क्वायर 45। देखो कॉमन क्या निकलेगा, 10 निकला, तो cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45, 10 कॉमन लिया। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है 1, तो 10 इंटू 1 आंसर इज 10। ठीक। 13 नंबर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और एपी दे दिया है ऐसा। देखो a2 माइनस a1, तो ये -1 प्लस 5, आंसर इज 4। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला बेटा 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो हम पहले इसको ओपन कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 6, दोनों तरफ 2y हो जाएगा कैंसिल। हमको मिला वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, क्योंकि माइनस का 6 वहाँ आया, तो वाई स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ कर रहा है, जिसमें भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो देखो यहाँ 90 डिग्री है ही नहीं, यहाँ 90 डिग्री इन्होंने नहीं बोला है। चलो अगर कंसीडर करें भी केस, अगर यहाँ देखो यहाँ 90 नहीं है, मतलब ये ए एंगल पी एंगल के बराबर नहीं है, तो आंसर इज नो, दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स का कुछ भी हमें डिटेल इस वाले क्वाड्रिलेटरल में दिया हुआ नहीं है। हाँ अगर ऐसे 90 देते तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि एंगल वहाँ इक्वल हो जाते हैं और साइड्स का प्रोपोर्शन सेम ले लेते हैं, पर ऐसा है नहीं, तो ये सिमिलर नहीं होंगे, नो दे आर नॉट सिमिलर। ठीक। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज लाइन ए बी कॉल्ड। देखो ए बी जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है और बाहर भी जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्लियर। नेक्स्ट, if the perimeter and circle and perimeter and area of circle are numerically equal, then the diameter of circle is, देखो अभी अभी हमने किया था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है 2 पाया, एरिया ऑफ सर्कल पाया स्क्वायर, पाया पाया कैंसिल, ये आर यहाँ से एक आर को कैंसिल करेगा, आर मिला 2 यूनिट्स, पर हमसे पूछा क्या है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2 आर, तो 2 इंटू 2 विच इज 4 यूनिट्स, इसका आंसर आएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ 10 रुपी कॉइन। देखो यानी टीएसए ऑफ सिलेंडर पूछा है, सीधी सी बात बता दो, टीएसए ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि कॉइन मैं फिर बता रहा हूँ सिलेंडर के शेप का होता है, और ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स वालों के लिए, वो इस पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, या वॉल्यूम पूछेंगे या टीएसए या कुछ भी, कॉइन तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, तो मेक श्योर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉइन एक सिलेंडर के शेप का होता है, कॉइन का शेप हमेशा एक सिलेंडर का शेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, देन थीटा व्हेन थीटा इज, थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा 2 sin थीटा के बराबर होगा।
अगर मैं बात करूं साइन 2 थीटा, थीटा 45 में ऐसा होगा, क्या पॉसिबल है ऐसा? साइन डबल हो जाए या साइन जीरो? साइन जीरो भी होगा, देखो साइन 2 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू साइन 0, तो 0 इक्वल टू 0, क्योंकि उसके अलावा तो ये पॉसिबल नहीं है। बी इक्वल मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, 0 डिग्री। ठीक है। 20th देखो, इफ द मीडियन ऑफ एनी डेटा is 20 and mean is 10, then its mode is mode z फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाओ, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो 3 इंटू मीडियन कितना 20 माइनस 2 इंटू 10, तो 20 इंटू 3 60 माइनस 20, मोड आ गया बेटा हमारा 40, मोड आ गया 40। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट मोना गेट्स 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन द मैथ्स क्वेश्चन पेपर इज 1/81। क्योंकि देखो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे 81, क्यों? क्योंकि 0 मार्क भी एक टोटल आउटकम में काउंट होती है, और 80 तो एक ही बार आ सकते हैं, तो 1/81 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस पाई, यानी रेडियस कितना दिया है पाई, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, आर की जगह आ जाएगा पाई का क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू, ये ऊपर पावर 3 और ये 1 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4, तो 4/3 पाई टू द पावर 4 यूनिट क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 22 इसका करेक्ट आंसर है। 23 में देखो, 1 + 3 + 5 + डैश 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 अप टू 2n - 1, यहाँ पे हमें निकालना है सम। देखो एस ऑफ एन की फॉर्मूला अगर हम ये वाली याद करें जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो एन की जगह देखो हमने लिखा है n/2। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, लास्ट टर्म क्या है 2n - 1, ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा n/2, इन 2 में 2n, 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास n², क्या बचा n², इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, तो यू आई क्या होता है? यू आई देखो क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए छोटा ले लो है बड़ा कोई दिक्कत नहीं, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये फॉर्मूला है अपने उसकी मीन की स्टेप डिवीजन के थ्रू, जहाँ यू आई हम फाइंड करते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्च 2020 का पेपर, द व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको रीअरेंज किया क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ ए की अगर वैल्यू देखें तो -2 है, जो कि लेस देन 0 है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स इसका आंसर आएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता, ए का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। रूट्स लिखने हैं तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी तुमको, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है पहला रूट, और सेकंड रूट बेटा होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। क्लियर है इतना? ठीक है। थर्ड देखते हैं, 2k+1 कॉमा 13 कॉमा 5k-3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन k इक्वल टू, देखो फिर आया, इसको ए लिया बी लिया सी लिया, अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है, तो 2b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए प्लस सी फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछते हैं लोग। तो 2 इंटू बी की जगह 13, ए की जगह 2k+1 प्लस 5k-3 सी की जगह 2 इंटू 13 26, 2k+5k 7k -2, तो 26 + 2 इक्वल टू हो गया 7k, तो 7k यहाँ से हो जाएगा 28, तो k का वैल्यू 28/7, k का वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन बी 4 इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर एंगल ए 30 है एंड ए बी इक्वल टू, देखो अगर मैं ए की बात करूं, हमें पूछा है ए बी पूछा है, ए बी पूछा है, तो देखो ये 90 डिग्री, ये 20 है, तो अगर हम इसमें देखो ए बी, एक सेकंड, ये है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है, और बीसी हमें दिया है, तो ऐसी फॉर्मूला देखो जिसमें ये परपेंडिकुलर भी दिया होगा, क्योंकि इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस, जिसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और हम ये फॉर्मूला लगाएं तो बेस मिल जाए, तो ऐसा तभी होगा जब 10 30 लगाएंगे, 10 की फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30 क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है, देखो याद करो, 1 अपॉन होता है √3, और बी सी कितना है बेटा 20, तो ये हो गया, ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो √3 गया 20 के पास, √3 गया 20 के पास, क्या आ गया 20 √3, 20 √3 हुआ, अब ये मिल गया हमें 20 √3, अब हमें निकालना है ए सी, ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब देखो ए बी कितना है 20 √3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, इंटू में 3 1200, प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400 यानी 1600 आया, तो ए सी बेटा यहाँ से कितना निकल कर गया 40, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोड माइनस मीडियन यानी z माइनस एक्स बार इक्वल टू डैश टाइम्स m माइनस एक्स बार, कुछ नहीं करना है, आप देखो फॉर्मूला पहले क्या होती है, z इक्वल टू 3m - 2x बार होती है, अब इस तरफ हमने क्या माइनस किया मीन, तो दोनों तरफ आप मीन से माइनस करवा दो, दोनों तरफ क्या करो मीन से माइनस, तो z माइनस एक्स बार इक्वल टू 3m, तो सेम रहेगा, -2x बार माइनस एक्स बार हो जाएगा -3x बार, तो 3 कॉमन लिया, m माइनस एक्स बार, यानी इसकी जगह आएगा 3, ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो जो हमें क्रिएट करना है वो कर देने का, लिखने की पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे देखो माइनस मीन है, तो मैंने दोनों तरफ मीन से क्या करवाया माइनस, फिर सिंपल कैलकुलेशन करी, कॉमन वगैरह लिया और आंसर पे पहुंच गए, इसको रटने जाओगे कुछ नहीं होगा, मैं पहले बताता हूँ, समझना है इसको, एलसीएम ऑफ 23 35 एंड 46 इज, देखो 23 तो पहले बता दूं एक प्राइम नंबर है, 35 की अगर बात करें तो 5 7 जा, और ये हो गया 7 1 जा, और यहाँ अगर हम 46 की बात करें तो 2 23 जा, 23 1 जा, एलसीएम की अगर बात करें तो एक आएगा 2, एक 5 एक 7 और एक आएगा 23, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और इनटू में 23, 7 3 जा 21, 2 ऊपर 7 2 जा 14, ये आ गया 1610, एलसीएम मिलेगा हमें 1610। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if 13x plus 19y equal to 90 and 19x plus 13y equal to 70, then x plus y, देखो x और y सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करने गए तो 3 पेज भी जाएंगे और समय भी जाएगा, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 13 प्लस 19 32x प्लस 32y, ये हो गया 160, 32 से डिवाइड मारो उसको, तो x प्लस वाई 160 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 32 कॉमन है, ये आ जाएगा 5 के बराबर, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट देखो बेटा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years, और प्रेजेंट एज ऑफ टू सन्स इज y years, इज y year, यानी दो सन है, सन 1 प्लस सन 2, इन दोनों की प्रेजेंट एज मिला करके कितनी है y। अब द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5, देखो फादर जो है वो 5 साल बड़े होंगे, ठीक है, और प्रेजेंट एज दोनों सन की क्या है y, अब एक सन भी 5 साल बड़ा होगा, दूसरा सन भी 5 से बड़ा होगा, क्योंकि एक थोड़ी बड़ा होगा यार, दूसरा भी तो बड़ा होगा, इन सबको ऐड कर दो, तो x प्लस वाई प्लस में आ जाएगा 15, तो 5 years के बाद
द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स विल बी x प्लस वाई प्लस 15। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इफ a m by 2 a m by 2 comma 5 is the midpoint of the line segment joining। तो देखो, joining q minus 6,7, q है minus 6,7, r है minus 2,3, ये है x1 y1 x2 y2। हमें फाइंड करना है m by 2। तो देखो मैं m by 2 वाले ही कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर कर रहा हूँ, ठीक है, जो होंगे x के कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाई मैंने सर। तो m by 2 इक्वल टू x1 देखो क्या है -6 प्लस x2 क्या है सॉरी -2 अपॉन में 2, 2 2 कैंसिल आउट। तो m इक्वल टू -6 प्लस माइनस -2, तो ये हो जाएगा -8, यानी m का वैल्यू बेटा क्या आएगा हमको -8। मिड पॉइंट फॉर्मूला से सम को किया, x कोऑर्डिनेट की जरूरत थी क्योंकि x कोऑर्डिनेट में ही m है, तो मैंने y को उसके बराबर लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही इक्वल लिया। क्लियर। इफ साइन a इक्वल टू 1/3 देन 9 cot स्क्वायर a प्लस 9। देखो मस्त क्वेश्चन है, 9 cot स्क्वायर a प्लस 9 में अगर 9 कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा बेटा, cot स्क्वायर प्लस 1। अब cot स्क्वायर प्लस 1 होता है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a होता है, और cosec स्क्वायर a रेसिप्रोकल होता है sin स्क्वायर a का। तो 9 अपॉन में 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 1/9। तो ये 9 अपॉन में जो 1 है वही रहेगा, 9 ऊपर आया, आंसर इज 81। क्या आ जाएगा आंसर 81। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अगर नहीं आएगी तो ये सवाल नहीं लेगा। क्लियर। 12 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अरे वाह, ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। फिगर पे मत जाना, मैंने अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। देखो, उस रेडियस इज, रेडियस तो सेंटर से मिलता है, ए बी सी डी, ये है 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस स्क्वायर का एरिया। अब देखो, अगर ओ ए 8 है तो ओसी भी 8 होगा क्योंकि रेडियस है, तो पूरा एसी कितना बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको पता है कि कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ ये 2ab स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल होंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर में ए बी बी सी सी डी डी है, चारों बराबर है। तो 2ab स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 256। तो ए बी स्क्वायर बेटा मेरे को क्या मिलेगा 128, और यही तो एरिया है। ए बी स्क्वायर यानी समझो, ए बी मान लो मैंने एक्स लिया था, समझो इसका स्क्वायर, साइड जो है मेरी ए बी उसका स्क्वायर करूंगा यानी मल्टीप्लाई करूंगा, वही तो एरिया होगी। यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विच इज ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है। 13, इफ द रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो दिया है 64/27, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 स्फीयर 2। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि अलग अलग क्यूब है ये, अलग स्फीयर है सॉरी, और ये 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, इक्वल टू 64/27। तो r1/r2 देखो किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है 4/3 का, तो इसका जो क्यूब था और ये वाला जो क्यूब है वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, यानी r1/r2 हमें मिलेगा 4/3। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया की मैं अगर बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, जो भी हो ना, देखो उसमें क्या कर देने का, r1/r2 का कर दो तुम स्क्वायर, r1/r2 का कर दो स्क्वायर, 4/3 का कर दो स्क्वायर, तो उसका रेशियो आएगा 16/9, यानी 16:9 इसका आंसर होगा। समझे, क्योंकि अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करूं तो वो होता है अपना लगभग 3 πr²। तो है ना, रेशियो मतलब जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही होगा, तो जो रेडियस आया उसका स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा रेशियो मिल जाएगा तुमको।
16:9। नेक्स्ट देखें, state whether the following statement are true or false. The perpendicular of a point of contact, ये रहा, always passes through the center. Yes, देखो सेंटर से ही पास हो रहा है, सेंटर से ही निकल रहा है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा ट्रू. दिस इज ट्रू. If P of A is the probability of any event A, then P of A bar is less than P of A. False. अगर मान लो मेरा probability 0 आया, तो probability नॉट को कितना आएगा 1, और 1 0 से छोटा नहीं है, नॉट पॉसिबल. सो किसी भी केस में ये स्टेटमेंट सही नहीं है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020 इज 3/7. देखो, अब 2020 ठहरा एक लीप ईयर. कैसे? अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है. ठीक है, 505 आएगा, मतलब ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है, यानी ये हुआ लीप ईयर. अब लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 प्लस 1, 365 प्लस 1 366. अब इसको हम करेंगे डिवाइड 7 से, तो 7 5 जा 35, 1 बचा, 16 नीचे, 7 2 जा 14, 2 बचा. यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 2/7, और हमसे कहा है कि 3/7, तो ये हो जाएगा false. और यहाँ हमारे पूरे PYQ की सीरीज होती है कंप्लीट. मैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सेक्शन भी आपके लिए लेके आऊँगा. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देख कर जाते हो तो एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होता है. सीधे सीधे क्वेश्चंस भी कभी कभी उठा करके सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिल सकते हैं. हाँ, बट मेक श्योर प्रैक्टिस आप करते रहो, सब चीज़ें फिर हो जाएंगी. ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.